इंजीनियर मोहन ठाकुर और आपका स्वागत है मेरे चैनल में इंजीनियर मोहन सर में। तो दोस्तों आपको जैसा पता है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पैट का सिलेबस जो कि यूपी ट्रिपल एस की पैट को कराने जा रहा है, जिसका एग्जाम क्लियर करके आप यूपी ट्रिपल एस के बहुत सारे वैकेंसीज में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैंने पैट के सिलेबस डिस्कस किया था जो कि मैथ का सिलेबस। तो अगर आप पैट का मैथ्स का क्लियर करना चाहते हो तो इस मेरी जो जितनी वीडियोस हैं, मेरा पूरा कोर्स कराऊंगा मैथ्स का मैं, तो उसको आप कर लीजिए। तो अगर आप उसको पूरा कर लोगे तो आप 100% 101% आप मैथ क्लियर कर जाओगे। आपको अलग से कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिलेबस। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा पार्ट 1 डे 1 है। स्टार्ट करेंगे हम फ्रैक्शन से, भिन्न, इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। तो देखिए क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भिन्न होता है बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में भिन्न। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? डेफिनेशन होती है द पार्ट ऑफ होल थिंग। पार्ट ऑफ होल थिंग, किसी भी थिंग का पार्ट, द पार्ट ऑफ होल थिंग, द पार्ट ऑफ होल थिंग। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर ले लिया केक। मैंने क्या ले लिया यहाँ पर? मैंने ले लिया यहाँ पर एक केक। ड्राइंग थोड़ी सी मेरी गंदी है तो केक कैसा बना है इसका मत जाना, ठीक है, समझ लेना। बस ये केक है, ठीक है, ये केक है। मान लो मेरे पास इफ आई हैव 2 मेंबर्स, मुझे इक्वली आई हैव टू डिवाइड इक्वली दिस केक इनटू 2 पार्ट्स। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दूंगा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो लिखूंगा कैसे? 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2। तो ये हो गए ये जो पार्ट है, द पार्ट, ये वाले दोनों पार्ट, ये जो पार्ट है द पार्ट ऑफ होल थिंग, ये जो पार्ट है किसके पार्ट है? इसके। यहाँ पे होल थिंग क्या है? केक। होल थिंग बात कर रहा हूँ केक के बारे में। होल थिंग है केक, ये उसके पार्ट है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों? ये कहलाएंगे दोनों फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं हिंदी में भिन्न बोलते हैं। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है। 1/2 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको चाहो तो मैं जितने पार्ट्स में चाहो उतने में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको 1.4 और 1.4, ये हो गए इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड। जितने चाहो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो डेफिनेशन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लेना, ठीक है। आपके भविष्य में काम में आएगी। किसी को समझाना है, किसी को पढ़ाना है, किसी को लिखाना है तो आप इस डेफिनेशन को लिख लेना, नोट कर लेना। सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है, किसी को समझा सकते हो। एग्जांपल केक वाला ले लिया मैंने। आइए आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। पहला इसका फर्स्ट टाइप होता है दोस्तों प्रॉपर। इसके 5 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद होता है मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। हिंदी मीडियम वाले घबराए नहीं, हिंदी में ही बताऊंगा। इसको बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, नोट कर लेना। पेन और पेपर उठा लीजिए, नोट कर लीजिए। ये है उचित भिन्न और इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं अनुचित भिन्न। और ये है मेरे भाइयों मिक्स फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ये मिश्रित भिन्न है, ठीक है, ये मिश्रित है। ये लाइक और अनलाइक है, जो एक तरह की होती है, सेम काइंड की। ये जो डिफरेंट तरह की होती है, ठीक है। जिसको पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं फ्रैक्शन। जैसे फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फ्रैक्शन को? जैसे 1/2 ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा, किसी एग्जाम में अपने स्कूल में बहुत जगह देखा होगा। तो जो 1 है, ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं न्यूमिरेटर। इसको बोलते हैं न्यूमिरेटर। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको अंश, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। नीचे वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर और हिंदी में बोलते हैं इसको हर। मतलब हिंदी वाले बोलेंगे इसको अंश बटे हर और इंग्लिश वाले बोलेंगे इसको न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और जो बीच में डंडा सा है इसको आप बोल सकते हो अपॉन या फिर बाई बोल सकते हो। 1/2 या 1/बाई। ऊपर वाला पार्ट है न्यूमिनेटर, नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ऊपर वाला पार्ट है अंश, नीचे वाला पार्ट है हर हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। ये तो रिप्रेजेंटेशन होगा। फिर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसके बाद इसका फर्स्ट टाइप, आज सिर्फ 2 ही टाइप पढ़ेंगे क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है हमारे पास। टाइम कम है, काम ज्यादा है,
पेन पेपर उठा लीजिए, नोट करते जाइए जो भी लिखा रहा हूँ, जो भी समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट टाइप आता है इसका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। कहीं भी अगर हिंदी में मुझसे लिखने में मिस्टेक हो जाए तो उसको छोड़ दे रहा है, क्योंकि हिंदी मीडियम में बच्चों को पढ़ाता नहीं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ, सीबीएसई बच्चों को पढ़ाता हूँ ज़्यादातर मैं मोस्टली। तो हिंदी में कहीं भी कुछ लिखने में मात्राओं की गड़बड़ी हो सकती है, तो उसके लिए माफी मांगता हूँ। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है क्या होती है, जैसे मैंने लिख दिया 1/2, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है मेरे भाइयों। क्यों है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। इफ, उठाओ पेन, उठाओ फटाफट पेन उठाओ जल्दी से, लिखो इफ न्यूमरेटर इज स्मॉलेस्ट देन डिनोमिनेटर। इफ न्यूमरेटर आपका लेस देन है किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर लेस देन है किससे? डिनोमिनेटर से। वो फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर उसका अंश छोटा है हर से, देखो इसका अंश छोटा है हर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 3/4, ये 3 छोटा है 4 से, अंश छोटा है हर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये फ्रैक्शन जो है कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। उठा लो पेन, लिख लो डेफिनेशन फटाफट से। इफ numerator is smaller than denominator, then this type of fraction is called improper fraction. Proper fraction. नेक्स्ट टाइप है इसका improper fraction। दूसरा टाइप लिखो फटाफट से। दूसरा टाइप है improper fraction। हिंदी में बोलेंगे इसको अनुचित भिन्न। ये भैया अनुचित भिन्न है, हिंदी वाले सुन लें गौर से, घबरा ही नहीं, हिंदी में भी लिखूंगा अनुचित भिन्न। ये अनुचित भिन्न है, ठीक है। अनुचित क्यों है? इसमें क्या है? जस्ट ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है। किसका उल्टा है? प्रॉपर का उल्टा है भाई मेरे, ये उसका उल्टा प्रोसेस है, कुछ नहीं है। जैसे 5/3, इसमें उल्टा होता है भाइयों, न्यूमरेटर जो होता है ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, और अंश जो होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे? हर से। मतलब अंश बड़ा होता है हर से। 5 बड़ा है 3 से, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, 5 बड़ा है 3 से, तो 5 इस टाइप की फ्रैक्शन जो होगी उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 4/2, ये किस टाइप की फ्रैक्शन है? बताइए जल्दी फटाफट से, कमेंट कीजिए जल्दी से। देखो ये भी भाइयों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसमें अभी 4 जो है बड़ा है किससे? 2 से। 4 हमारा अंश है और 2 हमारा हर है, अंश बड़ा है हर से, ठीक है। ऐसे ही और देखिए 5/2, ये भी इम्प्रॉपर है, समझ में आ गया। और देखिए 10/2, ये भी इम्प्रॉपर है, ठीक है। एक और देखिए 1/2, बताइए ये कौन सी है? ये मेरे भाइयों प्रॉपर है, क्योंकि इसमें अंश छोटा है हर से। और देखिए 2/3, ये भी प्रॉपर है, क्योंकि 2 छोटा है, अंश छोटा है हर से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों समझ में आ गए होंगे अच्छे से। बाकी के तीनों टाइप्स की मैं उसकी सेकंड क्लास में कवर करूंगा। मेक्स लाइक और लाइक, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर दबा देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप पूरा मैथ्स कवर करना चाहते हैं, रेगुलरली मेरी हर वीक में वीडियो आएगी, तो देखते रहिए इंजीनियर मोहन को। थैंक यू।